नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना सिबिल कैसे देख सकते हैं, कैसे उसको पढ़ सकते हैं। किसी भी लोन की एंट्रीज हैं, जो भी आप लोन रिपे करते हो तो मंथली जो उसकी रिपेमेंट एंट्रीज आती हैं आपके सिबिल में रिफ्लेक्ट होती हैं, उसको आप कैसे देख पाओगे। क्या टिप्स रहेंगे अगर आप कोई लोन लेने वाले हो, जिससे आपके रिजेक्ट होने का कारण हो वो कम से कम हो। और अगर आपने एग्जिस्टिंग लोन ले रखा है, आप बड़ा लोन लेने जा रहे हैं, किन बातों को आपका ध्यान रखना है और क्या आप एहतियात बरतें जिससे आपका सिबिल जो है वो अच्छा बना रहे और उसमें कोई कमी ना आए। तो आप अच्छे से अपना सिबिल पढ़ पाएंगे। तो जो आपका सिबिल होता है दोस्तों, आप कोई भी लोन लेते हो, चाहे आप किसी ऐप से लें चाहे बैंक से लें, आपके सिबिल में वो रिफ्लेक्ट करती है। तो आप उसे कैसे पढ़ोगे, मैं आपको एक लाइव सिबिल दिखा करके, हालांकि मेरे पास 2-3 अलग अलग सिबिल की कटिंग्स हैं, उसके थ्रू मैं आपको समझाने की सिखाने की कोशिश करूंगा। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सिबिल कैसे देखते हैं। साथियों, जब भी हम अपना सिबिल देखते हैं या आप किसी का सिबिल देखेंगे तो आपको डायरेक्ट मेन एरिया पे आ जाना है जहां पर लिखा हुआ है समरी। तो यहाँ पर जो भी आपने आज तक लोन लिए हैं या जिसने भी लोन लिए हैं, पूरी समरी आ जाएगी। कितने अकाउंट्स लोन के खुले हैं, बंद हैं और कितना आउटस्टैंडिंग है, कितना ओवरड्यू है, कितना जीरो बैलेंस है। तो इसमें सारा दिख जाएगा आपका। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इसमें लिखा हुआ है टोटल 34 अकाउंट्स करके आ रहा है। उसके बाद एडवांसेस, हाई क्रेडिट सैंक्शन अमाउंट, तो इसमें आ रखा है दोस्तों 1,90,92,000 के करीब जो है वो लोन आज तक अपने पूरी लाइफ के टेन्योर में लिए हैं। तो जिस दिन तक का सिबिल है तब तक की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ। अभी बैलेंस जो है वो आउटस्टैंडिंग नहीं है कोई भी, यानी कि ओवरड्यू भी नहीं है। और करंट बैलेंस यानी कि सिबिल में जो भी लोन है सभी रिपे हो चुके हैं। अगर कोई लोन पड़ा होता, 2 या 3 लोन भी इनके पेंडिंग होते, तो करंट के आगे कुछ ना कुछ फिगर लिखी होती, तो वो टोटल कितना अभी पेंडिंग है उसका दिखाता है। ओवरड्यू अगर आपके किसी लोन में ओवरड्यू चल रहा होता वो यहाँ पर आता। और यहाँ पर देखिए आगे है डेट ओपन्ड, तो रिसेंट 22/10/2020। तो इस व्यक्ति ने कोई भी लेटेस्ट जो लोन लिया है तो 22/10/2020 को लिया है, उसके बाद इसने कोई लोन नहीं लिया है। तो ओल्डेस्ट यानी कि जो उसने लोन लिया था, कहने का मतलब ये भी कह सकते हैं कि जो स्टार्ट किया होगा कभी अपनी ज़िंदगी में पहली बार लोन लिया होगा, तो 6/3/2004 को उसने लोन लिया है दोस्तों। तो इस तरह से हम सिबिल की जो समरी है वो देखते हैं। अब यहाँ पर मेन बात क्या करनी है, जब भी आप कोई लोन लेते हो, छोटा लोन या बड़ा लोन या नया लोन ही लेते हो, तो दोस्तों यहाँ पर ओवरड्यू जो है, ओवरड्यू में आपका कुछ नहीं दिखना चाहिए। कहीं पर भी आपका ओवरड्यू आता है दोस्तों वो नेगेटिव इफेक्ट डालता है। इसका मतलब है कि आप एग्जिस्टिंग चलते हुए लोन को ही भर नहीं पा रहे हो सही से, ओवरड्यू खड़ा है, तो बैंक सोचेगा कि हम आपको कोई नया लोन क्यों दें। तो ओवरड्यू आपका जीरो होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कोई इसी कारण से ओवरड्यू चल रहा है, दिख रहा है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन है, तो बैंक उसको मान भी लेता है। ऐसा नहीं है कि ओवरड्यू होने से आपको लोन नहीं मिलेगा, लोन मिलेगा, लेकिन अगर जीरो है तो वो बहुत ही अच्छा होता है। आगे दोस्तों इसी रिपोर्ट में दिख रखा है ऑल इंक्वायरीज, तो टोटल 39 इंक्वायरीज हैं। पास्ट 30 दिनों में 2 इंक्वायरीज और लास्ट के 12 मंथ में 8 इंक्वायरीज हैं। तो ऐसा है कि ज़्यादा इंक्वायरीज भी नहीं हुई हैं, कि मतलब इससे बैंक भी दोस्तों चेक करता है। कई बार आप क्या करते हैं कि एक महीने में 10-10, 15-15 लोन की इंक्वायरीज आ जाती हैं, तो बैंक को लगता है कि ये बंदा भाई लोन का ग्रीडी है, ये क्रेडिट हंगरी बंदा है, तो उससे नेगेटिव इफेक्ट जाता है। तो थोड़ा सा उसमें भी बैंक सतर्क हो जाता है लोन देने से पहले। तो आपकी इंक्वायरीज भी आपके सिबिल में बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने कहीं से लोन लेना है, आपने 2-4 लोगों को, बैंकों से बात कर लिया, कहीं एजेंटों के पास आप चले गए, वो सारी जगह आपका दोस्तों सिबिल ही चेक करा रहे हैं, तो इंक्वायरीज आती हैं, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इंक्वायरीज भी आपकी कम से कम ही होनी चाहिए। अब इसमें नीचे है रिसेंट इंक्वायरी 30/9/2022 को, तो लोन लेने के लिए जो रिसेंट इंक्वायरी है तो 30/9/2022 को इन्होंने की है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कोई भी इनका मैं लोन उठा करके आपको दिखाता हूँ। अब फ्रेंड्स देखिए आपकी स्क्रीन पर एक लोन की हिस्ट्री है, प्रॉपर्टी लोन है। इन्होंने ओनरशिप जॉइंट, तो जॉइंट में लिया है, मम्मी के साथ या वाइफ के साथ इन्होंने जॉइंट में लोन लिया होगा। तो ओपन का टाइम इसमें दिखा रखा है, क्लोज कब किया इन्होंने, बहुत जल्दी क्लोज किया है, 1 साल के अंदर ही क्लोज कर दिया। 7 लाख रुपए की सैंक्शन है, 7,58,000 रुपये की। करंट बैलेंस जीरो, यानी कि अभी कोई बैलेंस नहीं है, ये लोन बंद हो चुका है। वैसे भी क्लोज की डेट भी आ रही है। अब दोस्तों मेन चीज़ इस लोन में क्या है, आपको नीचे दिख रहा हो गया 11वां महीना 2016, 12वां महीना 2016, 1/2017, 000 करके दिखा रखा है। 000 का मतलब है इन्होंने कभी भी एक दिन भी लोन को ओवरड्यू नहीं होने दिया, यानी कि किसी भी महीने में 1 या 2 दिन या 10 दिन कभी ऊपर नहीं हुए।
परफेक्ट टाइम पे इन्होंने लोन की किस्त भरी है। 000 का मतलब है कि एक दिन भी लोन भरने में इन्होंने देरी नहीं की। तो अगर यहाँ पर 001 भी होता तो मतलब क्या होता कि अगले महीने का एक दिन और एक्स्ट्रा इन्होंने ले लिया, यानी कि महीने से एक दिन इन्होंने ज़्यादा लिया लोन भरने के लिए, वो किस्त भरने के लिए। तो ये किस्त को डिनोट करता है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे कई बार 00, 34, 60 इस तरह से होता है। अब साथियों इसका देखिए मतलब समझिए, 64 आ गया लिखा हुआ, 0064 मतलब 2 महीने और 4 दिन की आपकी EMI जो है वो लेट हो गई। तो लेट EMI को डिनोट करता है ये। तो लेट EMI एक अच्छा संकेत नहीं होता। तो बैंक थोड़ा सतर्क हो जाता है अगर आप कोई लोन लेने जा रहे हैं, और लोन नहीं भी लेने जा रहे हैं, आपका सिबिल का नुकसान करता है। अगर आपका कुछ भी यहाँ पर डे पास्ट ड्यू दिखेगा, वो दोस्तों आपकी सिबिल को भी खराब करेगा और लोन देने वाले को भी थोड़ा सा रोक देता है। लोन देने वाला थोड़ा सतर्क होकर के आपको लोन देता है। अब देखिए यहाँ पर XXX लिखा रखा है, यहाँ पर 3 क्रॉस डिनोट करते हैं कि सिबिल के पास उस महीने की जानकारी नहीं दी। तो नॉर्मली इसको 000 मान लिया जाता है। इसको भी दोस्तों ठीक मानते हैं। आगे और पीछे का टेन्योर देख लिया जाता है, तो आगे भी 0 है, पीछे भी 0 है। इसका मतलब आपकी रिपेमेंट ऑन टाइम है। अब मैं आपको एक ऐसा सिबिल दिखाता हूँ जिसमें ओवरड्यू है और लोन भी खराब हो गया है। तो उस सिबिल में दोस्तों मैं आपको लेकर के चलता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने एक सिबिल है, यहाँ पर स्टैंडर्ड लिख रखा है। तो स्टैंडर्ड का मतलब देखिए क्या होता है। स्टैंडर्ड का मतलब है कि लोन जो है नॉर्मली क्या है, 90 दिन के बाद NPA हो जाता है। कोई भी दोस्तों लिमिट है, 1 साल के बाद वो खराब हो जाती है। लिमिट अगर रिन्यू भी नहीं होगी तो भी वो NPA हो जाएगी। किसानी लिमिट है, 1 साल के बाद पलटी मारनी होती है तो भी वो दोस्तों खराब हो जाती है अगर आप टाइमली उसको पलटी नहीं मारते। 1 साल के बाद भी हालांकि आपको कुछ दिन मिल जाते हैं, तो नॉर्मल सी बात मान करके चलिए 90 दिन से कोई भी लोन ऊपर चला गया वो NPA हो जाता है। यहाँ पर स्टैंडर्ड दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि लोन जो है उसके अंदर डे पास्ट ड्यू है, यानी डिलिक्वेंसी है, लेकिन वो NPA नहीं हुआ। आपकी जो पेमेंट है वो डिले है लेकिन 90 दिन के अंदर है। डिले है लेकिन 90 दिन के अंदर है, उससे लोन खराब नहीं होता। सिबिल पर इफेक्ट पड़ता है लेकिन सिबिल खराब नहीं होता दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसमें एक चीज़ और देखिए, इसमें ऊपर क्रेडिट फैसिलिटी स्टेटस सेटल्ड लिखा है, सेटल्ड, और राइट ऑफ अमाउंट भी दे रखी है। तो ये जो लोन है ये सेटलमेंट कराई गई है। तो अगर आप बैंक में जाते हैं, अगर आपने अगला कोई लोन लेना है, सेटल दिखता है, तो नॉर्मली बैंक दोस्तों पीछे हट जाता है, बैंक आपका लोन नहीं करता। तो अगर करता भी है तो बहुत सी परमिशन उनको ऊपर से लेनी पड़ती है। वो भी डिपेंड करता है कि आपका कितने अमाउंट का आपने सेटल किया है। अच्छी खासी सेटलमेंट दिखती है तो आपको दोस्तों कोई लोन बैंक नहीं देता। तो स्टैंडर्ड है 90 दिन के अंदर अंदर आपकी किस्त जो है वो रुकी है, या आपकी लिमिट जो है वो ओवरड्यू रही है, तो इसका ये मतलब होता है। और उसके बाद आगे चलते हैं, 90 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं तो लोन NPA हो गया। तो दोस्तों वो बन जाता है आपका सब स्टैंडर्ड, SUB लिखा हुआ है। तो लोन NPA हो गया लेकिन उसका स्टेटस अभी 1 साल के अंदर ही है, तो NPA हुआ हुआ लोन 1 साल के अंदर का सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में आ जाता है। उसके बाद अगर यहाँ पर डाउट लिखा था, डाउटफुल डिनोट करता है कि लोन आपका NPA है लेकिन 12 महीने से भी ज़्यादा का वो NPA है, तो डाउट लिखा आता है। डाउटफुल अगर लिखा आता है तो बैंक बिल्कुल भी नहीं सोचता आपको नया लोन देने के लिए। हालांकि बहुत ही अच्छा आपका कोई प्रपोजल आ जाए, बहुत अच्छा खासा आप कोलेटरल दे देते हो, कोई अच्छा वैल्यू का घर है, दुकान है, आप प्रॉपर्टी देते हो, तो वो ऊपर भेजते हैं। बैंक के पास पावर नहीं होती, बैंक अपने हायर ऑफिस में भेजता है, वहाँ पर डेविएशन ले करके वो सोच सकते हैं कि लोन करें ना करें। नॉर्मली डाउटफुल में भी दोस्तों लोन आपका नहीं होता। इसके एक नंबर और अगर ऊपर चला जाता है तो लॉस आ जाता है, LSS लिखा आता है। तो लॉस हो गया तो इसका मतलब ये है कि वो कलेक्ट ही नहीं होगा, यानी कि वो लोन जो है वो कभी चुकता हो ही नहीं पाएगा, वो बिल्कुल ही ख़राब हो गया है। तो LSS लिखा आ गया तो उसका तो बिल्कुल ही दोस्तों नेगेटिव इम्पैक्ट है। आपका लोन शायद ही कोई आपका बैंक करेगा, उसको तो शायद वो आप अच्छा कोलेटरल भी देंगे तो हायर अथॉरिटीज़ को भेजें और हो सकता है हायर अथॉरिटीज़ भी मना कर दें। होने को हो जाता है, देखो एक्सेप्शन हर जगह होती है। तो लॉस LSS के केस में तो बिल्कुल ही चांसेस ख़राब हो जाते हैं। तो जैसे ही आपका सब लिखा जाता है, सब DBT या LSS, उसमें तो आपकी सिबिल स्कोर एकदम ख़राब हो जाता है। उसके बाद आपको या तो उस लोन को ठीक करिए, अगर सेटल हो गया, राइट ऑफ हो गया, तो एक टाइम तक आप ठीक कर सकते हैं उसको, एक लेवल तक, एक पॉइंट तक। वो बिल्कुल ठीक नहीं होगा दोस्तों। तो सिबिल स्कोर है वो बढ़ेगा जितना, उतना अच्छा आपके लिए रहता है। 750 प्लस है तो आपको कम इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, 700 से ऊपर अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर सिबिल बिल्कुल ही ख़राब है
700 से नीचे नॉर्मली बैंक की पावर नहीं होती लोन करने की, वो थोड़ा सा एक लेवल अप अपने हायर ऑफिस में बेचते हैं। तो सिबिल जो है वो 700 प्लस होना चाहिए। 750 प्लस अच्छे में आता है, 800 प्लस तो बहुत ही अच्छे में आता है। उसके में तो दोस्तों आपको कोई भी लोन लेते हो बहुत ही अच्छी खासी आपको रियायत मिल जाती है। अगली वीडियो में अगर आप इस पे अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आपने कोई लोन खराब है, एग्जिस्टिंग लोन खराब है, तो उसको आप कैसे ठीक करके सिबिल से भी बाहर निकाल देंगे उसका एनपीए। सिबिल से दोस्तों एनपीए बाहर निकल जाता है, उसका एक तरीका होता है अच्छा खासा, उसको आप कैसे चलाएंगे ताकि आपके सिबिल से भी हट जाए, सिबिल आपकी एकदम परफेक्ट हो जाए। तो वो इस वीडियो के रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो मैं आपको अच्छे से क्लियर कर पाया हूँगा, मैं आपको सिबिल के बारे में बता पाया हूँगा। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।